दोस्तों क्या आपको पता है 51% ऑफ परचेजेस जो हम लोग सुपरमार्केट में करते हैं वो सब अनप्लान्ड होती है। ये किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं होता है, बल्कि स्टोर्स वाले कई सारी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि हमें जितनी देर तक वो लोग स्टोर में रोक सकें उतनी देर रोकें, ताकि हम लोग कई सारे महंगे महंगे उनके सामान खरीद सकें। आपने कभी इसके बारे में सोचा है? आइए देखते हैं क्यों। सबसे पहला और मेन कारण तो यही होता है डिसीजन फटीग। जब हम लोग किसी भी स्टोर में 40 मिनट्स से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाता है, वो रैशनल डिसीजंस लेना बंद कर देता है, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम तक ही हमारा ब्रेन काम करता है, उसके बाद उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। और ये बात सुपरमार्केट जो चलाते हैं उन लोगों को एकदम अच्छे से पता है, और बल्कि उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी यही होती है कि कैसे ना कैसे करके आपको यहाँ रोक कर रखें। इसके लिए वो कई सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उन्हें ये एकदम अच्छे से पता है कि ज़्यादातर लोगों के लिस्ट में डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर होते हैं, इसलिए हमेशा आपने नोटिस किया होगा जब भी आप सुपरमार्केट जाते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स एकदम एंड में होते हैं, ताकि जब आप यहाँ से उस जगह तक पहुँचें तो आसपास की ढेर सारी चीज़ें देखते हुए आगे तरफ बढ़ें और आप उन चीज़ों को भी खरीद लें। हमेशा यही होता है, हम जो चीज़ लेने जाते हैं वो लेने के बजाय जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो खरीद के ले आते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब भी आप स्टोर के अंदर घुसते हैं तो स्मूथ रिलैक्सिंग म्यूज़िक हमेशा बजता रहता है? और ये सिर्फ और सिर्फ स्टोर्स की बात नहीं है, इवन आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं जब आप कपड़ा खरीदने, वहाँ पर भी यही सेम सिचुएशन होती है। और ये टेक्निक तो कई बार यूज़ की जाती है, और बल्कि मैंने इस चीज़ को नोटिस भी किया है। जैसे आप कल किसी स्टोर में गए और आज भी आपको स्टोर में जाना है उस सामान को लेने, आपने वहाँ का देखा सामान कहाँ कहाँ क्या रखा है, तो आप जब जाएँ तो तुरंत उसको उठा के ले लें, लेकिन वहाँ से वो सामान हट चुका होता है। स्टोर्स वाले क्या करते हैं, उन सामान को इधर उधर रख देते हैं ताकि आप जब आएँ उस चीज़ को ढूंढने में समय लगाएं, आपको वो जगह याद ना हो जाए। दोस्तों, अगर आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीदने कभी अगर स्टोर्स में गए हों तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि वो हमेशा फ्रेश दिखते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, लास्ट सैटरडे मैं गया था स्टोर में, और वहाँ पर जब मैंने देखा तो उन्होंने कई विजुअल ट्रिक्स भी यूज़ करी थी। मैं बताता हूँ कैसे। वहाँ पर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे वो काफ़ी जूसी दिखते थे। क्यों? क्योंकि उस पर टाइम टू टाइम वाटर स्प्रे किया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि वो सामान जूसी और काफ़ी टेस्टी दिखे, ताकि हम उस चीज़ को खरीद लें। और स्टडी ये शो करती है कि अगर आप किसी फ्रूट या वेजिटेबल पर पानी डालते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर यूज़ करते हैं उस पर, तो वो उस चीज़ को ख़राब करता है। और दोस्तों, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, वो हमेशा ये देखते हैं उनके कस्टमर्स का जो आई लेवल है, उस आई लेवल के हिसाब से वो हमेशा सस्ते सामान ऊपर रख देते हैं या तो नीचे रख देते हैं, ताकि हम जब आसपास देखें तो हमें महंगे सामान दिखें और हमें ज़्यादा कष्ट ना करना पड़े, ना नीचे झुकने का ना ऊपर देखने का, ताकि हम उस सामान को ले लें। अब सुपरमार्केट्स इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है आप लोगों को हुक करने की। अब आपको इस जगह पर क्या करना चाहिए ताकि आप उनके इस स्कैम में फंसे ना? सबसे पहला काम आपको हमेशा करना चाहिए, उस सामान की लिस्ट बनाइए जो आपको खरीदने जाना है। और दूसरा, उनके ब्रांड ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोग कभी कदार कोई चिप्स लेने जाते हैं तो जैसे लेज़ देखा, लेज़ नहीं, अरे डोरिटोज़ है, डोरिटोज़ ले लेते हैं, लेकिन डोरिटोज़ का प्राइस लेज़ से ज़्यादा है। इट्स 35 रुपीज़ एंड लेज़ इट्स 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़। और दोस्तों, जब आप ये लिस्ट और ब्रांड्स की डिटेल्स रखे रहेंगे अपने पास कि आपको यही सामान खरीदने हैं, तो फिर आप कोशिश करिएगा जितनी जल्दी हो सके आप सामान लेके बाहर निकलें, वरना जब आप अंदर घुसते हैं तो बहुत मुश्किल है वहाँ से बाहर निकलना बिना किसी फालतू सामान लिए। यूजुअली क्या करते हैं हम लोग जब घुसते हैं और ऐसा माहौल देखते हैं, एकदम रिलैक्सिंग माहौल है, सारी चीज़ें अच्छी पड़ी हैं सामने, केक रखा है, तो हमारे दिमाग में इतना एक्सेस ऑफ डोपामीन रिलीज होता है और हमारे जेब में पैसे रखे रहते हैं कि हम उस सामान को खरीद लेते हैं। ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो चुका है। इसीलिए हमें जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकलना होगा। और एक चीज़ तो हमेशा अपने दिमाग से हटा देनी चाहिए, विंडो शॉपिंग की। जब आप जा करके वहाँ पर विंडो शॉपिंग करते हैं तो मान के चलिए 10,000 से भी ज़्यादा का आप सामान खरीद सकते हैं, या जितना पैसा लेके जा रहे हैं उससे आधे से ज़्यादा आप ज़रूर खर्चा करके आएंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे मुझे ये सब कैसे पता? अरे मैंने तो BDM कोर्स ज्वाइन कर रखा है ना, आप लोगों को नहीं पता? ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर जाइए, अपना डिस्काउंट रेट ले लीजिए और आज ही अपना कोर्स शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने ये सब सुपरमार्केट्स की ट्रिक्स को नोटिस किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी जानना चाहता हूँ। थैंक यू।